बहुत बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। जब इस बात की भनक अलाउद्दीन खिलजी को पड़ी तो उसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया। खिलजी की सेना ने कई माह तक महल को घेरे रखा, कोई समाधान नहीं मिला। फिर खिलजी ने एक गाँव घेरा और अपने सैनिक के समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि वह एक बार महारानी पद्मावती के दर्शन करवा दे, इसके बाद वह घेरा उठा देगा। इस प्रस्ताव से रत्ना सेन आग बबूला हो गई, लेकिन पद्मावती खून खराबा रोकने के लिए अपने पति को इसके लिए तैयार कर लिया। जब रानी ने अपनी सिर्फ एक झलक दिखाई तो खिलजी की नीयत डोल गई और उसने राजा रत्न सिंह को पकड़ लिया। फिर खिलजी ने प्रस्ताव रखा कि पद्मावती को सौंपने के बाद ही वो रत्न सिंह को रिहा करेगा। इस प्रस्ताव के बाद रानी ने यह प्रस्ताव भेजा कि वह दासियों के साथ खिलजी से मिलने आ रही है, और रानी ने एक तरकीब लगाई और राजा रत्न सिंह को बचा लिया और वह महल में आ गई। फिर खिलजी ने आक्रमण कर दिया। दूसरी तरफ महल में मौजूद पद्मावती ने 16,000 राजपूत महिलाओं के साथ जौहर करने का निर्णय लिया। महारानी पद्मावती के नेतृत्व में 16,000 महिलाएं बारी बारी से जौहर की चिता में कूद पड़ी। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी वो भी है ना अपने आत्मरक्षा के लिए कुछ भी कर सकती थी। पुराने जमाने में ऐसा नहीं है कि ना महिलाएं ना अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती थी, उन्होंने अपनी ना इज्जत बचाने के लिए आत्मसमर्पण किया था। थैंक यू। के बारे में बताना चाहती हूँ। जिन्होंने अपने पति के राजपूताना धर्म को निभाने के लिए अपना सिर काट के दे दिया था। हाड़ी रानी बूंदी के शासक भाव सिंह हाड़ा के पुत्र संग्राम सिंह की पुत्री थी। इनका नाम सहन सिंह था। हाड़ी रानी राजस्थान की रानी थी। इनका ब्याह रतन सिंह चुनावत जिनका जन्म 1 जनवरी 1831 में हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा अपने मतलब मैं बता रही हूँ कि बचपन की बात कि वो एक इंग्लिश की कॉपी लेके बैठे थे, तो वो पढ़े थे तो उनके पिता आज के पिता देखे आपने यहाँ तक भेजा है ना, कुछ ना कुछ सोच के भेजा है कि मेरी बच्ची आगे बढ़ेगी, पढ़ेगी और किसी पर डिपेंड नहीं होगी, इंडिपेंडेंट बनेगी, इसलिए भेजा है। तो उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं था। इनके जीवन से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। इन्होंने बचपन से ही युद्ध कलाओं में महारत हासिल कर ली।